चीन पर संसद में जो हंगामा हुआ उसके केंद्र में एलएसी का वो किस्सा है जिसके केंद्र में कैलाश रेंज पर कब्जा करके चीन को बैकफुट पर डालने की कहानी है। बात 29-30 अगस्त 2020 की है। गलवान का खूनी संघर्ष हो चुका था, चीन के तेवर खतरनाक थे, सारी दुनिया देखना चाहती थी कि अब भारत क्या करेगा। तो भारत ने क्या किया? सुनियोजित सोची समझी रणनीति के तहत कैलाश रेंज की जो चोटियां हैं उस पर नियंत्रण करके चीन की सेना को पूरी तरीके से हैरान कर दिया। चीन को कभी उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसा कदम उठाएगा। 29 अगस्त 2020 की देर शाम को शुरू हुआ यह अभियान खुफिया रिपोर्टों और जो चुशूल घाटी है उसकी अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के जमीनी निरीक्षण के आधार पर शुरू किया गया था। इन रिपोर्ट्स ने भारतीय सैन्य कमांडरों को सतर्क कर दिया था कि चीनी सैनिक उनकी तरफ से पहाड़ियों पर चढ़कर दो टॉप्स, एक ब्लैक टॉप और दूसरा हेलमेट टॉप, इन दो प्रमुख चोटियों की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी ऊंचाई ज्यादा है बनिस्बत दूसरे इलाकों के। अब चीनी इरादों को भांपते हुए लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने अपने सैनिकों को रिजांगला युद्ध स्मारक के पास और कैलाश पर्वतमाला पर तैनात ब्रिगेडों के सैनिकों को मुखपारी, रिजांगला और रेचिनला चोटियों पर भेजा गया। अब 1962 के युद्ध के बाद 58 वर्षों में यह पहली बार था कि सैनिकों ने कैलाश पर्वतमाला पर अपनी तैनाती की थी। अब भारतीय सेना कैलाश पर्वतमाला के दूसरी ओर स्थित मोल्डो गैरिसन पर सीधे नजर रख सकती थी। चीनी सेना स्तब्ध रह गई, उन्हें भारतीय सेना से मानक अभ्यास से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं थी। इसी बीच जनरल जोशी ने एक स्वतंत्र बख्तरबंद ब्रिगेड की टुकड़ियों को भी पहाड़ी की चोटी पर तैनात कर दिया था। भारत के इस कदम का असर यह हुआ कि चीन बैकफुट पर आया और आगे इसका परिणाम डिसएंगेजमेंट के रूप में सामने देखने को मिला। अब इस खबर पर और जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी सुमित चौधरी के पास, क्योंकि सुमित, जब ये पूरा वाकया हुआ था उस समय बहुत विस्तृत जानकारियां सबको नहीं दी गई थी, लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें हमारे सैनिकों ने गजब का पराक्रम दिखाया था। और वाकई हकीकत तो यही है जो कि सेना में रहने वाले हर व्यक्ति को मालूम है, उस मोर्चे पर तैनात हर व्यक्ति को मालूम है कि वहां से चीन को किस तरीके से पीछे हटना पड़ा था। बिल्कुल श्वेता, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है इस बात को जानना कि आखिरकार ये ऑपरेशन कहां पे हुए थे, कौन से वो इलाके हैं। दरअसल अगर आप ईस्टर्न लद्दाख का इलाका देखें, ये वो इलाका है जिसको आप नॉर्थ पैंगोंगसो और साउथ पैंगोंगसो, यानी जो पैंगोंगसो झील है उसको आप दो पार्ट्स में बांटते हैं, यानी नॉर्थ का पैंगोंगसो इलाका और साउथ का पैंगोंगसो इलाका। दरअसल अप्रैल महीने के अंदर चीन ने इस पूरे इलाके के स्टेटस को बदलने के लिए यहां पर बड़ी मैसिव डिप्लॉयमेंट करनी शुरू कर दी। वो लगातार फिंगर 4 के आसपास के इलाकों में आ गया, जहां पर भारतीय सेनाओं के साथ उनका कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया और इन इलाकों में एक बहुत एडवांटेज पोजीशंस को लेकर चीन बैठ गया। अब चीन ये कोशिश कर रहा था कि इस्लामी स्लाइसिंग का जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको इन इलाकों में भी आप कह सकते हैं कि इंप्लीमेंट करता और धीरे धीरे से इन इलाकों अपने कब्जे में ले लेता। अब भारत और चीन के बीच में कई जगहों पर झड़प हुई, हालांकि गलवान की झड़प भी उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण झड़प है, लेकिन अब भारतीय सेनाओं ने चीन को जवाब देने के लिए कार्रवाई अपना कह सकते हैं एक और सरप्राइज एलिमेंट तैयार करना शुरू किया। और फिर शुरुआत हुई इन इलाकों के अंदर जिनको हम साउथ पैंगोंगसो का इलाका कहते हैं या फिर कैलाश रेंजेस का इलाका माना जाता है। इनके अंदर अगर आप देखें हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और ये सारे के सारे इलाके आते हैं, गोरोइंग और ये स्पेंगुर झील का इलाका, इसी को बेसिकली कहा जाता है स्पेंगुर गैप का इलाका भी यहीं पर है। अब भारतीय सेना ने अगस्त के आखिरी दिनों के अंदर यानी 29 और 30 तारीख को यहां पर ऑपरेशन चलाया। इन रिजिस के जो नीचे बैठी सेनाएं थी उन्होंने इनकी एडवांटेज पोजीशन पर आकर अपनी मुस्तैदी कर दी और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज ऑपरेशन था जिसने चीन की पोजीशन को बहुत ज्यादा वीक कर दिया। अब चीन ने कोशिश क्या की, यानी उसके बाद चीन ने कोशिश की कि वो इस इलाके के अंदर रकिंगला के इलाके में अपने टैंक्स और दूसरी मूवमेंट इन्फेंट्री की करने की कोशिश कर रहा था। उसको ये लग रहा था कि वो भारतीय सेनाओं को इधर से एक सरप्राइज एलिमेंट देने की कोशिश करेगा, लेकिन सेनाओं ने उसको भी विफल कर दिया। अब इन इलाकों की एडवांटेज को आप समझिए कि ये वो इलाके हैं जहां पर उस समय -25 डिग्री 30 डिग्री का टेम्परेचर था। यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर सर्वाइवल करना, यहां रह पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारतीय सेनाओं के इस ऑपरेशन ने चीन की वो सारी की सारी जो स्टेटस को बदलने की साजिश थी उसको नाकाम कर दिया और इसी के बाद जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस था वो धीरे धीरे जाकर शुरू हो गया। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इससे पहले लगातार चीन ना तो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार था और ना ही भारतीय
भारतीय सेनाओं की उन बातों को सुन रहा था या फिर उनको कह सकते हैं बहुत सीरियसली ले रहा था। लेकिन अब जब कहते हैं कि आप सरप्राइज एलिमेंट के साथ जमीन पर उतरते हैं तो शायद चीन को यह अंदाजा हो गया कि इन इलाकों में भारतीय सेना की पकड़ और उनकी मजबूती कितनी ज्यादा, और इसी आप कह सकते हैं ऑपरेशन के बाद से ही चीन का जो सारा एडवांटेज पोजीशन उसने जो लिया था, वो सारी की सारी एडवांटेज पोजीशन उनके लिए एक बड़ी दिक्कत, एक मुसीबत में पैदा हो गई। शायद फिर चीन ने धीरे धीरे इन इलाकों से पीछे हटना शुरू कर दिया।